दोस्तों, क्या होता है जब जिले की एसपी साहिबा लकड़हारिन का भेष बनाकर जंगल में लकड़ी लेने जाती हैं, तो वहां पर दरोगा जी कुछ ठेकेदारों के साथ जंगल में पेड़ों की कटाई करा रहे थे। जैसे ही दरोगा जी एसपी साहिबा को देखते हैं तो जंगल से भगाने लगते हैं। एसपी साहिबा बोलती है, मैं जंगल से लकड़ी लेकर ही जाऊंगी। दारोगा इतना सुनते ही आग बबूला हो जाता है और एसपी साहिबा के साथ गंदी हरकत करने लगता है और बाकी लोग गंदा गंदा कमेंट करने लगते हैं, जिसे देख एसपी साहिबा के पैरों तले जमीन खिसकर जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारी यह वीडियो कहां से देख रहे हो, दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से, आप अपना नाम और शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपका नाम और आपका शहर जानना मेरे लिए बेहद जरूरी है। और हाँ दोस्तों, जब मैं आपका नाम और शहर पढ़ता हूं तो एक अजीब सी खुशी होती है, लगता है आप मेरे अपने हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि इस कहानी के बाद आपके अंदर एक ऐसी आग जलेगी कि आप हर अन्याय के खिलाफ खड़े होने का हौसला खुद में महसूस करोगे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक कहानी। दोस्तों, इस काल्पनिक मगर समाज में हो रही घटनाओं पर आधारित कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले से होती है। दोस्तों, जिंदगी में असली इम्तिहान तब आता है जब आपकी पहचान छुपी हो और आपके सामने अन्याय नंगा होकर खड़ा हो। सवाल यह उठता है, क्या हर बार वर्दी पहनकर ही न्याय लड़ा जाता है? क्या कभी बिना वर्दी के भी कोई अफसर कानून के लिए ऐसे मैदान में उतर सकता है जहां कोई उम्मीद नहीं होती? ऐसी ही एक सच्ची लड़ाई की शुरुआत होती है उस सुबह जब एसपी अंजलि सिंह ने वर्दी उतारी, साधारण सी कॉटन की साड़ी पहनी, बालों को ढीले जुड़े में बांधा, माथे पर थोड़ी राख लगाई और जंगल में लकड़हारिन बनकर निकल पड़ी। क्योंकि उन्हें एक गुप्त सूचना मिली थी कि जिले के मुख्य जंगल क्षेत्र में तैनात एक दारोगा ठेकेदारों से सांठगांठ कर पेड़ों की अवैध कटाई करवा रहा है। सवाल यह था कि क्या वाकई में जंगलों के भीतर इतनी बड़ी लूट चल रही थी और किसी को भनक तक नहीं लगी? क्या पूरा तंत्र अंधा बना हुआ था या सब जानबूझकर आंखें मूंधे बैठे थे? अंजलि ने किसी पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उनके पास जो सूचना आई थी वह ना सिर्फ गंभीर थी बल्कि सीधे उनके विभाग पर सवाल उठा रही थी। क्या एक ईमानदार एसपी को चुप रह जाना चाहिए था? क्या सिर्फ कुर्सी पर बैठकर फाइलों से जंगल बचाए जा सकते हैं? नहीं। इसलिए अंजलि ने तय किया कि जब जंगल की आवाज नहीं सुनी जा रही तो उन्हें खुद जंगल की भाषा समझनी होगी। और यही सोचकर वह एक गुप्त मिशन पर निकल पड़ी। रास्ता आसान नहीं था। उन्होंने अपने ड्राइवर तक को यह नहीं बताया कि वह जंगल में एसपी बनकर नहीं, एक साधारण लकड़हारिन बनकर जा रही हैं। भीषण गर्मी, धूप से तपती जमीन और चारों ओर फैले झाड़ झंखाड़ के बीच अंजलि अकेली उस इलाके की ओर बढ़ रही थी जहां उन्हें बताया गया था कि अगले 3 दिनों तक अवैध कटाई की योजना बनाई गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक महिला अफसर जिसने अपनी जिंदगी पढ़ाई और साध पढ़ास में ले कानून की किताबों में झोंक दी, वह अचानक एक लकड़हारिन का रूप क्यों धारण करती है? क्या यह सिर्फ एक प्लान था या इसके पीछे कोई पुराना घाव भी था? दरअसल अंजलि ने अपने पिता को बचपन में इसी तरह जंगल में मार खाकर मरते देखा था, जब वह एक ईमानदार वन रक्षक थे और ठेकेदारों से भिड़ गए थे, तब कोई मदद नहीं आई थी। अब वही जंगल, वही दर्द और वही सवाल, कब तक पेड़ों की लाशें गिरती रहेंगी और सिस्टम चुप रहेगा?
जब अंजलि जंगल के भीतर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उनका कलेजा कांप गया। पेड़ों की छाल पर लाल निशान लगे हुए थे, जिसका मतलब था यह पेड़ आज काटे जाने वाले हैं। थोड़ी दूर पर बड़ी बड़ी आरी मशीनें छुपाई गई थी और कुछ मजदूरों को जमा किया गया था, लेकिन अंजलि को किसी ने नहीं पहचाना। वह झुकी कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगी और नजरों को छुपाते हुए कटाई वाले क्षेत्र के पास जा पहुंची। तभी एक खड़खड़ाती जीप रुकी और उससे उतरा एक मोटा सा आदमी, जिसकी आंखों में अकड़ और चाल में सत्ता का नशा था। वह थाना प्रभारी। अब सवाल था, क्या अंजलि अब खुलकर सामने आएंगी या अभी भी भेष में रहकर ही सच्चाई जानने की कोशिश करेंगी? वो शांत रहीं, लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी को मोड़ के हान को करे दिया। दारोगा ने उन्हें देखा और गुस्से में चिल्लाया, अबे वो औरत यहां क्या कर रही है? तू, यह जंगल तुम्हारे बाप का है क्या? भाग यहां से, वरना आरी से हाथ कटवा दूंगा। यह सुनकर अंजलि ने सीधा उससे पूछा, किसके आदेश से पेड़ कटवा रहे हो? किस कानून में लिखा है कि पुलिस जंगल की कटाई की निगरानी करेगी? यह सुनते ही दारोगा का खून खौल उठा। क्या उसे शक हो गया था कि सामने खड़ी यह महिला साधारण नहीं, या फिर वह अपने अपराध पर पर्दा डालना चाहता था? उसने पास आकर जोरदार थप्पड़ मारा, एक ऐसा थप्पड़ जो सिर्फ गाल पर नहीं, पूरे सिस्टम पर पड़ा। क्या आपने कभी सुना है कि एक दारोगा किसी अफसर को बिना पहचाने थप्पड़ मार दे? क्या यह सिर्फ एक थप्पड़ था या पूरे जंगल के कानून को चुनौती देने वाला वार? अंजलि पीछे हटी, लेकिन आंखों में आग थी। अब फैसला हो चुका था। अब यह लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, पूरे सिस्टम के लिए थी, और इसी आग के साथ वह जंगल से बाहर निकली, लेकिन अब अकेली नहीं लौटने वाली थी। अब अगली बार वह लौटेंगी वर्दी में, मीडिया के साथ और पूरी फोर्स लेकर, क्योंकि कुछ जंगें बस भेष बदलकर नहीं, हथियार लेकर लड़ी जाती है। जंगल से बाहर निकलते समय एसपी अंजलि सिंह का चेहरा लाल था, लेकिन शर्म से नहीं, गुस्से और अपमान की ज्वाला से। क्या कभी आपने सोचा है कि जब एक औरत को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारा जाता है तो उसका क्या हक बनता है? क्या वह चुपचाप सह ले या फिर उस थप्पड़ को इतिहास बना दे? अंजलि ने तय कर लिया था कि अब जंगल में कानून नहीं, उसका सम्मान भी कट चुका है, और अब वह इस जंगल में न्याय का बीज बोएंगी। लेकिन कैसे? क्या किसी को यकीन होगा कि एक साधारण लकड़हारिन के भेष में एसपी खुद जंगल में जाकर अपमानित होकर लौटी है? क्या उनके जूनियर अफसर या मीडिया यह बात सच मानेंगे? लेकिन अंजलि ने कभी दूसरों की राय से फैसले नहीं लिए। उन्हें भरोसा था, सच्चाई जब खुद पैरों पर चलकर आएगी तो पूरा सिस्टम झुक जाएगा। जैसे ही एसपी ऑफिस पहुंची, उन्होंने सबसे पहले अपने रूम में खुद को बंद कर लिया। किसी से बात नहीं की। क्या उन्हें अपनी बेइज्जती पर शर्म आ रही थी? नहीं, उन्हें बस अपनी योजना को सही तरीके से अंजाम देने का वक्त चाहिए था। उन्होंने पुराने सभी रिकॉर्ड्स मंगवाए, जंगल कटाई के परमिट, संबंधित थाने की ड्यूटी रिपोर्ट, पिछले 2 महीनों की ट्रक मूवमेंट रिपोर्ट और उस दरोगा की कॉल डिटेल्स। अंजलि जानती थी कि अब सिर्फ थप्पड़ का बदला नहीं लेना है, बल्कि जंगल की आत्मा को बचाना है। उन्होंने एक प्लान बनाया, ऐसा प्लान जो सिर्फ कार्रवाई नहीं था, बल्कि पूरे राज्य में एक मिसाल बनने वाला था। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ बदले की कहानी थी, या अब यह जंगलों की आत्मा और पुलिस सिस्टम के सम्मान की लड़ाई थी? अगली सुबह ठीक 6:30 बजे पूरा जिला हैरान रह गया जब एसपी अंजलि ने मीडिया को खुद बुलाया और कैमरे के सामने बताया, मैं खुद एसपी सिंह हूं और मुझे बीते दिन जंगल में गुप्त सूचना की पुष्टि करते हुए एक गंभीर आपराधिक कृत्य का सामना करना पड़ा। मैं वहां लकड़हारिन के रूप में गई थी, मुझे थप्पड़ मारा गया। अब देखिए एक वर्दी क्या करती है जब उसे ठुकराया जाता है। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में सन्नाटा छा गया। पत्रकार एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या वाकई ऐसा हुआ है?
क्या कोई अफसर खुद की बेइज्जती का ऐलान सार्वजनिक रूप से करता है? पर अंजलि यही चाहती थी कि अपराध को छुपाने का जमाना अब गया। अब गुनहगारों की पहचान टीवी पर उजागर होगी। क्या आपको लगता है कि इतना करने के बाद भी वह दारोगा डरेगा नहीं? दारोगा को जैसे ही सूचना मिली कि एसपी मैडम खुद जंगल में थी और अब केस खोल रही है, उसने सबसे पहले ठेकेदारों को फोन मिलाया। साले मैडम को कैसे पता चला? उसने दहाड़ते हुए कहा, मैंने तो सिर्फ एक औरत समझकर थप्पड़ मारा था। अब वह एसपी निकली। ठेकेदार बोला, अब क्या करें, भागे क्या? लेकिन दारोगा की आंखों में डर नहीं था, घमंड था। भागेंगे नहीं, सिस्टम को मैनेज कर लेंगे, मीडिया आ जाए तो घेर लेंगे। पर उसे नहीं पता था कि सामने वाली सिर्फ अफसर नहीं, औरत भी थी। औरत जो अपमान भूलती नहीं और एसपी जो सबूत के बिना एक कदम नहीं बढ़ती। एसपी मैडम ने अब कमर कस ली। उन्होंने पूरे विभाग की एक विशेष टीम बनाई, जंगल ऑपरेशन स्क्वाड। इसमें यूडब्ल्यू इकोनॉमिक ऑफेंस विंग 1 विभाग, क्राइम ब्रांच और खुद उनके निजी खुफिया एजेंट शामिल थे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक महिला अफसर अपने अपमान को कैसे ताकत बना सकती है? यही ताकत अब इस ऑपरेशन को इतिहास बनाने वाली थी। उस टीम ने सुबह 4:00 बजे जंगल की ओर कूच किया। सभी कैमरा रेडी, बॉडी कैम ऑन। ड्रोन हवा में, जंगल अब कैमरों की निगरानी में था और हर कटती शाख पर अब कानून की नजर थी। जब टीम जंगल पहुंची तो सामने वही दारोगा दिखा। इस बार सफेद कुर्ते में, मुंह में पान दबाए और उसी जगह खड़ा जहां कल उसने अंजलि को थप्पड़ मारा था। उसने सामने देखा दर्जनों पुलिस जीपें, मीडिया वैन, ड्रोन कैमरे और सबसे आगे वही चेहरा जो कल लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, आज वर्दी में चमक रहा था। अंजलि ने दूर से देखा और ठहर गई। फिर पूछा, दारोगा जी, अब बताइए, किसकी इजाजत से पेड़ कटवा रहे हो? और पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। क्या अब दारोगा सच बोलेगा या फिर वही पुराना नाटक करेगा? क्या ठेकेदार पीछे हटेंगे या सबूत मिटाने की कोशिश करेंगे? क्या पूरे राज्य को यह सबूत मंजूर होंगे? और सबसे बड़ा ब्रॉन्ज सवाल, क्या अब कानून जंगल की आत्मा को बचा पाएगा? जंगल की हवा अचानक भारी हो गई थी। कैमरों की लाइट्स, रिपोर्टरों की फुसफुसाहटें और पुलिस की बूटों की आवाजें उस सन्नाटे को चीर रही थी, जिसमें कल तक सिर्फ आरी और पेड़ों के गिरने की आवाजें आती थी। और उस सन्नाटे के बीच खड़ा था वह दारोगा जो कल तक खुद को जंगल का राजा समझ रहा था। लेकिन क्या कोई कानून से बड़ा हो सकता है? क्या एक वर्दीधारी अफसर को सिर्फ इसीलिए माफ किया जा सकता है क्योंकि वह पुलिस है? एसपी अंजलि सिंह अब उसी जगह खड़ी थी जहां उन्हें कल एक थप्पड़ मारा गया था। लेकिन आज वह सिर्फ एक अपमान का बदला नहीं लेने आई थी, वह पूरे जंगल को बचाने आई थी। अंजलि ने आगे बढ़कर उसी जगह अपनी बूट की नोक से जमीन पर निशान खींचा और कहा, यहीं पर मुझ पर हमला हुआ था, यहीं से जंगल लूटा जा रहा है। कैमरा चालू करो। आज यहां नाटक नहीं, न्याय का मंच सजेगा। और कैमरे चालू हो गए। चारों तरफ रिकॉर्डिंग शुरू। अब सवाल यह है, क्या यह दारोगा डर जाएगा या अब भी झूठ बोलेगा? क्या कैमरों के सामने उसकी अकड़ पिघलेगी या वह फिर कोई नया झूठ गढ़ेगा? दारोगा ने पहले तो बहुत संभल कर बात शुरू की। मैडम, मैं तो समझा कोई घुसपैठियां हैं जंगल में। आपने बताया नहीं कि आप एसपी हैं, लेकिन क्या कोई सच्चाई ऐसे छुपाई जा सकती है? अंजलि ने सवाल दागा। तो क्या किसी औरत को सिर्फ इसलिए थप्पड़ मारना सही है कि वह साधारण कपड़ों में है? क्या बिना वजह किसी को जंगल से भगाना तुम्हारे अधिकार में आता है? और क्या अवैध कटाई की अनुमति तुम्हें सरकार ने दी है? दारोगा बगलें झांकने लगा। उसकी आंखों की लाली अब खौफ में बदलने लगी थी, क्योंकि अंजलि ने सिर्फ सवाल नहीं, पूरे सबूत तैयार कर लिए थे। अंजलि ने हाथ में एक फाइल थामी। यह देखो, कॉल डिटेल रिपोर्ट।
यह 22 बार तुमने पिछले एक हफ्ते में ठेकेदार सुरेश अग्रवाल को कॉल किया। यही आदमी पिछले 5 सालों से वन विभाग की नाक के नीचे पेड़ों की अवैध कटाई करता रहा है। और यह वीडियो देखो। उन्होंने टीम को इशारा किया और ड्रोन फुटेज स्क्रीन पर दिखाया गया, जिसमें साफ साफ ट्रकों में भारी मात्रा में लकड़ी लादी जा रही थी और दारोगा उन्हीं ट्रकों को पास देते दिख रहा था। क्या अब भी इनकार संभव था क्या? अब दारोगा के पास कोई बचने का रास्ता था। पर हैरानी की बात यह थी कि दारोगा ने कहा, मैडम, आपने जो देखा वह सिर्फ एक हिस्सा है। पूरा जंगल सिस्टम में सड़ चुका है। सिर्फ मैं ही नहीं हूं, इस गंदगी में ऊपर तक साठगांठ है। क्या आप पूरी सच्चाई जानना चाहेंगी? यह सुनकर सब चौंक गए। क्या दारोगा अब सिस्टम का भांडा फोड़ने वाला था? क्या वह खुद की गर्दन बचाने के लिए बाकी अफसरों को घसीटेगा? एसपी अंजलि एकदम ठंडी आवाज में बोली, तुम्हारी यह बातें अब अदालत में बोली जाएंगी। नाटक नहीं चलेगा। उन्होंने तुरंत वायरलेस पर आदेश दिया, दारोगा को हिरासत में लो। जैसे ही दारोगा को हथकड़ी लगी, पूरे जंगल में पहली बार कानून की गूंज सुनाई दी। एक ऐसी गूंज जो पेड़ों की चुप चीखों को इंसानी आवाज में बदल रही थी। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, असली साजिश अब सामने आनी थी। जैसे ही दारोगा को ले जाया जा रहा था, उसने मीडिया कैमरे की तरफ देखकर चिल्लाकर कहा, मैडम, आप मुझे गिरफ्तार कर रही हैं, लेकिन आपके ही ऊपर बैठे अफसरों के नाम इस धंधे में शामिल हैं। अगर हिम्मत है तो जांच पूरी करवा लेना। सवाल अब यह था, क्या अंजलि सिर्फ एक छोटे अधिकारी को गिराकर संतुष्ट हो जाएंगी या अब उनका लक्ष्य पूरे सिस्टम को नंगा करना होगा? अंजलि ने तुरंत प्रेस को एक बयान दिया, मैंने जंगल में सिर्फ पेड़ों को गिरते नहीं देखा, मैंने अपने सिस्टम को भी गिरते देखा है। अब यह ऑपरेशन सिर्फ दारोगा पर नहीं रुकेगा, बल्कि ठेकेदारों, अधिकारियों और हर उस शख्स तक जाएगा जिसने जंगल को अपना खजाना समझ रखा था। मीडिया में भूचाल आ गया। अगले दिन हर अखबार की हेडलाइन थी, एसपी ने खुद पर हमला झेला, फिर जंगल से सिस्टम उखाड़ फेंका। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हर अफसर अंजलि सिंह जैसा बन जाए तो क्या देश की हालत बदलेगी? क्या पेड़ बचेंगे? क्या वर्दी सिर्फ कुर्सी पर बैठने का प्रतीक नहीं, बल्कि न्याय की तलवार बन सकेगी? और सबसे बड़ी बात, क्या जंगल जो अब तक सिर्फ विकास की बलि चढ़ता था, अब किसी अफसर की हिम्मत से अपना हक पा सकेगा? क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का समूह नहीं होता, बल्कि वहां भी एक राजनीति पलती है। एक ऐसी राजनीति जो ट्रकों के पहियों में लकड़ी बनकर घूमती है और अफसरों की जेब में रुपयों की गड्डियों में बदल जाती है। यही सच अब एसपी अंजलि सिंह के सामने खुलकर आ रहा था। दारोगा की गिरफ्तारी के बाद जब ठेकेदार सुरेश अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया, तो पुलिस टीम को उसके घर से जो दस्तावेज और डायरी मिली, उसमें केवल पैसे का हिसाब नहीं था, उसमें कमीशन के हिस्सेदारों के नाम भी थे। और सबसे चौंकाने वाला, पुलिस टीम को दस्तावेज और डायरी मिली, नाम उस जिले के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी विक्रम राठौर का था। क्या एक महिला एसपी जो खुद भ्रष्टाचार का शिकार बनी हो, अब इतने बड़े अधिकारियों से भी टकरा सकती है? क्या वह अपनी कुर्सी बचा पाएगी या सिस्टम उसे निगल जाएगा? सवाल बड़े थे और जवाब अंजलि के जज्बे में छिपा था। अंजलि ने डायरी को अपने कमरे में टेबल पर रखा, गहरी सांस ली और कहा, अगर डरती तो जंगल में लकड़ियां नहीं बटोरती। अब डर का कोई काम नहीं है। उन्होंने तत्काल एक बंद बैठक बुलाई, जिसमें सिर्फ भरोसेमंद आईपीएस अफसर और जिले के मुख्य मजिस्ट्रेट शामिल हुए। उस बैठक में अंजलि ने डायरी की फोटोकॉपी और दारोगा व ठेकेदार के बयान रखे। सब सुनकर हैरान थे, लेकिन एसीपी का नाम आते ही कमरे में एक अजीब चुप्पी छा गई। एक सीनियर अफसर बोला, मैडम, एसीपी साहब को हाथ लगाना मतलब अपनी पोस्ट को खतरे में डालना है। क्या आपको ऊपर से समर्थन मिलेगा? अंजलि ने जवाब दिया,
क्या हम सिर्फ पोस्ट बचाने के लिए वर्दी पहनते हैं या इंसाफ दिलाने के लिए? वह जानती थी यह लड़ाई अब व्यक्तिगत नहीं रही। जंगल बचाने की लड़ाई अब एक मिसाल बनने वाली थी। या तो पूरी ईमानदारी की हत्या हो जाती या फिर यह दीह व्यक्तिगत है कहानी आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाती। उन्होंने एसीपी को जांच के दायरे में लाने का नोटिस खुद फाइल किया और क्या हुआ वही हुआ जो अक्सर सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों के साथ होता है। अगले दिन उन्हें राज्य मंत्रालय से फोन आया। एसपी सिंह आपने एसीपी के केलहाली खिलाफ एफआईआर क्यों फाइल की? अंजलि ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। क्या एसीपी कानून से ऊपर है? उधर से ठंडी आवाज आई, तो फिर तैयार रहिए ट्रांसफर के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई अफसर सच्चाई के लिए खड़ा होता है तो उसे सबसे पहले अपने ही विभाग से चोट मिलती है? वही हुआ। अगले दिन एसपी अंजलि सिंह का ट्रांसफर आदेश आ गया। उन्हें एक दूर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भेजा जा रहा था। लेकिन क्या अंजलि डर गई नहीं? उन्होंने ट्रांसफर नोटिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाते हुए कहा, अगर मेरी आप खंड्स को टेली ईमानदारी का जवाब ट्रांसफर है तो मैं हर जिले को ईमानदारी से कंपाऊंगी। पूरा मीडिया भौचक्का रह गया। सोशल मीडिया पर एसपी सिंह ट्रेंड करने लगी। हैशटैग जंगल एंड जस्टिस और एसपी अंजलि की जंगल के नाम से लाखों पोस्ट। लोग कह रहे थे एक अफसर है जो सच के लिए खड़ी है, उसे सजा क्यों मिल रही है? छात्र, पर्यावरण कार्यकर्ता, महिला आयोग और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ वरिष्ठ वकील तक इस मुद्दे पर खुलकर सामने आने लगे। लेकिन सवाल यह था, क्या इससे कुछ बदलेगा? क्या सिर्फ सोशल मीडिया से न्याय मिलेगा? अंजलि को खुद भी नहीं पता था कि अब कहानी किस दिशा में जाएगी, लेकिन उन्होंने फैसला किया, जब तक जिले में हूं इस केस को अंजाम तक पहुंचाऊंगी। उन्होंने कोर्ट में रिट फाइल की और तब तक एसीपी को सस्पेंड विद इन्वेस्टिगेशन की मांग रखी। इसी दौरान जब दरोगा को रिमांड पर रखा गया, उसने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया, मैडम मैं अकेला नहीं हूं। हर महीने लकड़ी की गाड़ियों का हिस्सा मुख्यमंत्री निवास तक जाता है। अगर मुझे सजा दोगी तो मैं और सबका नाम लूंगा। अब सवाल यह था, क्या अंजलि मुख्यमंत्री कार्यालय तक टक्कर लेने का साहस रखती है? क्या एक एसपी अकेले राज्य सत्ता की जड़ें हिला सकती है? अंजलि ने खुद से सवाल किया, अगर मैं अब पीछे हटी तो यह जंगल फिर कटेगा और अगली बार कोई और लड़की इसी जंगल में थप्पड़ खाएगी। क्या मैं यह होने दूं? फैसला साफ था। उन्होंने कहा, अब मामला सिर्फ विभागीय कार्यवाही का नहीं बल्कि जनहित याचिका का है। उन्होंने एनवायरनमेंट एक्ट, सीआरपीसी, आईपीसी की कई धाराओं के तहत केस आगे बढ़ाया और एक सरकारी वन सर्वे कंपनी को भी जांच में जोड़ लिया। अब पूरा प्रदेश दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ भ्रष्टाचारी अफसरों की फौज, दूसरी तरफ एक अकेली एसपी। पर क्या अकेली आग पूरे जंगल को रोशनी दे सकती है? राजनीति और न्याय के बीच की दूरी उतनी ही खतरनाक होती है जितनी जंगल की उस दरार से गिरने की संभावना, जहां हर पत्ता अपने गिरने से पहले 1000 चीखें छोड़ता है। एसपी अंजलि सिंह अब इस दरार के किनारे खड़ी थी। एक तरफ उनका कर्तव्य, दूसरी तरफ राजनीतिक तूफान। क्या एक महिला अफसर इतनी बड़ी साजिश से टकरा सकती है? क्या वह अकेली इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा सकती है? यही सवाल अब पूरे राज्य में गूंज रहा था और शायद इस सवाल का जवाब खुद अंजलि को भी नहीं मालूम था। लेकिन एक बात तय थी, अब वह पीछे नहीं हटेंगी। दरोगा की गिरफ्तारी और एसीपी पर जांच शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से एक ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट आया। एसपी अंजलि सिंह ने जो भी कदम उठाए वह उनकी व्यक्तिगत कार्यशैली है। सरकार इस पर विचार कर रही है कि उनके ट्रांसफर को स्थगित रखा जाए या नहीं। यह बयान सुनकर जनता में और ज्यादा उबाल आ गया।
क्या सरकार वाकई इस ईमानदार अफसर का साथ देगी या सिर्फ दिखावा कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में जंगल में कटाई का धंधा सिर्फ कुछ अफसर चला रहे थे या पूरा शासन तंत्र इसकी जड़ों में शामिल था? अंजलि ने इस राजनीतिक चुप्पी को तोड़ने के लिए एक और साहसी कदम उठाया। उन्होंने एक स्वतंत्र फॉरेंसिक टीम गठित की जिसमें राज्य के बाहर से बुलाए गए विशेषज्ञ शामिल थे। टीम को सीधा आदेश था, हर कटे हुए पेड़ की गिनती करो, हर ट्रक के नंबर प्लेट ट्रेस करो और हर जीपीएस लोकेशन को डाटा में बदलो। इस काम में पूरी रातें गुजरी, लेकिन जब 14 दिन बाद रिपोर्ट आई तो पूरे सिस्टम की नींव हिल गई। रिपोर्ट में दर्ज था, पिछले 6 महीनों में इस जंगल क्षेत्र में कुल 3,732 पेड़ काटे गए। इनमें से सिर्फ 214 पेड़ों की सरकारी परमिशन थी, बाकी अवैध थे। और लकड़ी ले जाने वाले 147 ट्रकों में से 92 ट्रक नकली नंबर प्लेट पर थे। इनमें से 34 ट्रकों की डिलीवरी सरकारी ठेकों से नहीं बल्कि प्राइवेट पार्टियों को हुई थी, जो मुंबई और गुजरात में बेची गई। क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल में जो एक पेड़ गिरता है उसकी कीमत सिर्फ लकड़ी नहीं, पूरी धरती की सांसों में जुड़ी होती है? अब अंजलि सिर्फ एक अफसर नहीं, धरती की बेटी बन चुकी थी और इस बेटी को चुप करवाने की कोशिशें तेज हो गई थी। रात के 1:00 बजे एक अनजान कॉल आया, मैडम बहुत दूर मत जाइए, आपके ऊपर कोई हादसा भी हो सकता है। फोन कट गया। अंजलि की आंखें सख्त हो गई, लेकिन उनका इरादा और पक्का। उन्होंने अपनी टीम को इकट्ठा किया और कहा, अब हम डर के पीछे नहीं, साजिश के सामने खड़े होंगे। अगर किसी को लगता है कि मुझे डराकर यह जंगल बच जाएगा तो मैं उन्हें बता दूं, यह पेड़ मेरी रगों में दौड़ते हैं। अंजलि ने अगली सुबह कोर्ट में एक अर्जी दी। इस केस को हाई कोर्ट मॉनिटर करें क्योंकि राज्य सरकार की नीयत संदेहास्पद है। यह पहली बार था कि किसी बड़े न्याय हाई कोर्ट मॉनिटर करें। मौजूदा महिला एसपी ने खुद के ट्रांसफर के खिलाफ और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक साथ 2 मोर्चे खोल दिए थे। अदालत ने भी इस मामले को जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू कर दी। कोर्ट ने कहा, एसपी अंजलि सिंह की जान को खतरा है, उन्हें विशेष सुरक्षा दी जाए और जांच टीम स्वतंत्र रूप से काम करें। लेकिन अब राजनीति में हलचल थी। विपक्ष अंजलि के पक्ष में खड़ा हो चुका था। वह इसे जंगल न्याय की क्रांति कहने लगा था। क्या यह आंदोलन अब राजनीति में बदल जाएगा? क्या अंजलि का मिशन अब किसी पार्टी का मुद्दा बनेगा या फिर वह अपने लक्ष्य से भटक जाएंगी? अंजलि को इस सवाल ने भी झकझोरा। उन्होंने तुरंत एक प्रेस मीट में कहा, मैं किसी पार्टी का चेहरा नहीं, जंगल का सच हूं। मुझे मुद्दा ना बनाओ, मेरे साथ खड़े हो जाओ। उनकी बातों में वह चिंगारी थी जो अब जनता के दिल में आग बनने लगी थी। स्कूली बच्चे पोस्टर बनाकर निकलने लगे, एसपी सिंह जंगल की रक्षक हैं। विश्वविद्यालयों में स्पीच होने लगे। सिस्टम के खिलाफ एक अकेली अफसर और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने जंगलों के बचाव में कमेटियां बनाने लगे। एसपी अंजलि ने यह नहीं सोचा था कि उनकी एक थप्पड़ वाली घटना पूरे राज्य को जगा देगी। लेकिन क्या जनता का समर्थन मिलना काफी होगा? क्या मीडिया जो कभी सरकार के इशारे पर चलती थी, अब इस ईमानदारी की मशाल जलाकर रख पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भी वह असली सरगना सामने नहीं आया है जो इस पूरे कटाई रैकेट का मास्टरमाइंड है? एसपी सिंह जानती थी कि अब आखिरी दौर आने वाला है। वह मास्टरमाइंड जिसने न सिर्फ जंगल लूटा बल्कि सिस्टम को भी गिरवी रख दिया, वह अब जल्द ही सामने आएगा। जब भी कोई भ्रष्ट तंत्र हिलता है तो वह अपने बचाव में सबसे पहले सच्चाई पर हमला करता है। और यही अब एसपी अंजलि सिंह के साथ होने जा रहा था। कोर्ट की निगरानी में केस चलने लगा। मीडिया लगातार कवरेज दे रही थी और जनता का समर्थन दिन बदिन मजबूत होता जा रहा था। लेकिन क्या इतना सब कुछ काफी था?
उस तिलिस्मी शख्स को सामने लाने के लिए जो पूरे जंगल रैकेट का असली सूत्रधार था। क्या अंजलि जानती थी कि उनकी जंग अब किसी एसीपी, ठेकेदार या दरोगा से नहीं बल्कि उस चेहरे से है जो खुद सत्ता की जड़ों में बैठा है। एक दिन शाम को अंजलि अपने कार्यालय में केस फाइलों में व्यस्त थी। तभी एक गोपनीय स्रोत ने एक लिफाफा भेजा, बिना नाम का। लिफाफे में एक पेन ड्राइव थी और एक छोटा सा नोट। तलाश करो उस चेहरे को जो पर्दे के पीछे से जंगल को निगल रहा है। तुम्हारे अपने विभाग में ही बैठा है वह। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आपका भरोसा अचानक धराशायी हो जाए, जब आपको पता चले कि जिससे आप न्याय की उम्मीद कर रहे थे वही न्याय को रौंद रहा था? अंजलि ने तुरंत ड्राइव खोली और जैसे ही वीडियो खुला उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वीडियो में एक सजी सजाई सरकारी मीटिंग दिखाई दे रही थी जिसमें राज्य का मुख्य सचिव, कुछ सीनियर अधिकारियों और एक सफेद कुर्ता पहने भारी शरीर वाले आदमी को ठेकेदारों से मोटी रकम लेते हुए रिकॉर्ड किया गया था। और वह व्यक्ति कोई और नहीं, उनके ही विभाग के पूर्व डीजीपी आलोक वर्मा थे, जिनका नाम पूरे राज्य में ईमानदार और सख्त अफसर के तौर पर जाना जाता था। तो क्या यह वही मास्टरमाइंड था? क्या उसी ने जंगलों का सौदा किया? क्या वही वह ताकतवर व्यक्ति था जिसकी वजह से दारोगा से लेकर एसीपी तक सब बेखौफ थे? अंजलि को समझ में आ गया कि मामला अब सिर्फ पर्यावरण, जनता या कानून का नहीं रह गया। अब यह लड़ाई उस मुखौटे से थी जो न्याय का चेहरा पहनकर अन्याय करता आया था। उन्होंने तुरंत उस वीडियो को अपने उच्चाधिकारियों को भेजा और एक मीटिंग बुलाई, लेकिन अब कुछ भी आसान नहीं था। मीटिंग में कई अफसरों ने इसे फेक आ रहा है वीडियो कहकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने चुनौती दे दी। अगर यह वीडियो झूठा है तो डीजी साहब को पब्लिक पैनल पर लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार किया जाए, और अगर वे साफ है तो मेरा ट्रांसफर तुरंत रद्द कर दिया जाए और मुझे केस की पूरी स्वतंत्रता दी जाए। क्या आपने सोचा है कि एक महिला जो सिर्फ जंगल बचाने निकली थी, अब सिस्टम के सबसे ऊंचे पद से लड़ रही है? क्या समाज ऐसी औरतों को ताकत देता है या फिर अकेला छोड़ देता है? फैसला टलता रहा, लेकिन जनता चुप नहीं रही। सोशल मीडिया पर अरेस्ट वर्मा ट्रेंड करने लगा। छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए। अंजलि की ईमानदारी का चेहरा अब राज्य का जन आंदोलन बन चुका था। लेकिन असली भूचाल तब आया जब अदालत में एक गवाह पेश हुआ, और वह कोई और नहीं, डीजी वर्मा का खुद का ड्राइवर अमित था। उसने गवाही में बताया कि साहब हर महीने एक गाड़ी लकड़ी से भरी मुंबई भेजते थे और वहां एक फैक्ट्री में उसे काले धन में बदलवाते थे। मैंने खुद उन लोगों को नोटों के बक्से गिनते देखा है। अब अदालत सख्त हो गई। डीजी को नोटिस भेजा गया। मीडिया ने लाइव कवरेज की और अदालत के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन क्या इतना काफी था, या फिर वर्मा जैसे ताकतवर अफसर फिर भी कानून से बच निकलेंगे? अगले ही दिन वर्मा ने प्रेस में बयान दिया, यह सब एक महिला अफसर की बदले की भावना का नतीजा है। मैंने उसे ट्रांसफर किया तो अब मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। क्या यह सच था? क्या अंजलि वाकई बदले में इतनी बड़ी साजिश रच सकती थी? अंजलि प्रेस के सामने आई, आंखों में आग और हाथ में संविधान की प्रति बोली, अगर सच को बदला कहा जाता है तो हाँ, मैं बदला ले रही हूं। उस हर पेड़ के लिए जो गवाही नहीं दे सका, उस हर मजदूर के लिए जो दबाव में चुप रहा, और उस जंगल के लिए जिसकी चुप्पी को पैसे से खरीदा गया। अब लड़ाई आखिरी मोड़ पर थी। अदालत ने डीजी वर्मा को पेश होने का आदेश दिया और केस में एसआईटी की निगरानी में जांच शुरू हुई। उधर मुख्यमंत्री कार्यालय ने चुपचाप अंजलि का ट्रांसफर आदेश रद्द कर दिया, क्योंकि अब जनता उसकी ढाल बन चुकी थी। लेकिन क्या अब डीजी वर्मा सजा पाएंगे? क्या अंजलि को सिस्टम वाकई गिरने देगा, या फिर अब एक और गहरी चाल चलेगी जिससे सच्चाई को फिर कुचलने की कोशिश होगी? जिस दिन डीजीपी आलोक वर्मा अदालत में पेश हुए,
उस दिन राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक पूर्व पुलिस महानिदेशक को भ्रष्टाचार और पर्यावरण अपराध जैसे मामलों में जवाबदेह बनाया जा रहा था। अदालत में अंजलि सिंह की उपस्थिति एक आग की तरह महसूस हो रही थी। वह न सिर्फ एक अफसर थी, बल्कि अब एक प्रतीक बन चुकी थी। जंगल की आवाज, सिस्टम की नब्ज और सच्चाई की तलवार। क्या आपने कभी सोचा है कि एक महिला अफसर जिसने वर्दी में कभी किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा, वही अब पूरे राज्य के सबसे ताकतवर अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर रही है? क्या यह सिर्फ ड्यूटी है या किसी पुराने घाव की लड़ाई? अदालत में जब डीजी वर्मा से पूछा गया कि क्या उन्होंने निजी ठेकेदारों से मिलकर जंगल की अवैध कटाई की अनुमति दी, तो उन्होंने आंखें नीची कर ली, लेकिन बोले, मुझ पर लगाए गए आरोप साजिश हैं। एसपी सिंह मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन तभी अंजलि ने कोर्ट में उस पेन ड्राइव की फोरेंसिक जांच रिपोर्ट पेश की जिसमें साबित हो चुका था कि वीडियो असली था और छेड़छाड़ नहीं की गई थी। अंजलि ने बेहद संयमित और मजबूत आवाज में कहा, मेरे पास वर्दी है, अधिकार है, लेकिन मैंने कभी उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। अगर इस अदालत को यकीन है कि सच्चाई ही सबसे बड़ा न्याय है, तो मैं यह केस नहीं हार सकती। अंजलि की इस दलील के बाद अदालत ने डीजी वर्मा को जांच के दौरान सस्पेंड और घर पर नजरबंद रहने का आदेश दिया। अब पूरा सिस्टम थर्रा गया। अफसरों के व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चा शुरू हो गई। क्या अब हम भी पकड़े जाएंगे? किसकी फाइलें खुलेंगी? अंजलि जानती थी कि अब उनके खिलाफ अंदर ही अंदर एक नया षड्यंत्र बन रहा है। क्या वह इतने बड़े झटकों के बाद भी टिक पाएंगी या फिर साजिशें उन्हें कहीं और मोड़ देंगी? उसी रात जब अंजलि अकेली अपने सरकारी आवास पर फाइलें देख रही थी, तभी अचानक मुख्य बिजली गुल हो गई। जनरेटर चालू होने से पहले कुछ सेकंड के अंधेरे में अंजलि को एहसास हुआ कि कोई उनके कमरे में घुसा है। उन्होंने कुसाब कर रेका, तुरंत अपनी टेबल की दराज से सर्विस रिवॉल्वर निकाली और चिल्लाई, जो भी है बाहर निकलो। तभी खिड़की से एक आवाज आई, मैडम हमारी गलती नहीं थी, हमने जो किया डर के मारे किया। अंजलि ने टॉर्च की रोशनी में देखा। सामने एक नौजवान खड़ा था, गार्ड की वर्दी में हाथ जोड़े हुए। उसने कहा, मैडम मैं उस रात ट्रक का गार्ड था जब ठेकेदारों ने 300 पेड़ कटवाए थे। मेरे पास उस रात की पूरी रिकॉर्डिंग है, लेकिन अगर मैंने पहले दी होती तो जान से मार दिया जाता। अंजलि ने उसे अंदर बुलाया, पानी दिया और रिकॉर्डिंग मंगवाई। वीडियो में साफ था, डीजी वर्मा, एक स्थानीय मंत्री और 3 बड़े व्यापारियों के साथ मिलकर जंगल की नीलामी की मीटिंग कर रहे थे। अब सवाल सिर्फ एक डीजी का नहीं था, अब सरकार के एक हिस्से और उद्योगपतियों की गठजोड़ का भांडा फूटने वाला था। क्या अंजलि के पास इतनी साफ थर रहे थे ताकत है कि वह इन सबको एक साथ अदालत में खींच सके? क्या न्याय की लड़ाई अब किसी राजनीतिक तूफान में तब्दील हो जाएगी? अंजलि ने वीडियो को 2 हिस्सों में सुरक्षित किया, एक कोर्ट में पेश करने के लिए और दूसरा मीडिया को। उन्होंने अगली सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और कहा, आज मैं सिर्फ एसपी नहीं, इस राज्य की जिम्मेदारी से बोल रही हूं। यह वीडियो उस बीमारी का सबूत है जिसने हमारे जंगलों को, सिस्टम को और समाज को खोखला किया है। अब या तो सच्चाई जिंदा बचेगी या फिर यह व्यवस्था। वीडियो मीडिया में वायरल हुआ, पूरे देश में हंगामा मच गया। संसद में विपक्ष ने हंगामा किया। एक महिला अफसर ने वह कर दिखाया जो मंत्रालय नहीं कर पाया। लेकिन इसके बाद सरात आर प्रस्ताप ने साथ ही अंजलि को धमकियां आने लगी। उनके फोन हैक करने की कोशिश हुई, उनके ड्राइवर को रिश्वत की पेशकश की गई और उनके भाई को नौकरी से निकालने की धमकी तक दी गई। क्या कोई अफसर इन सब के बीच में टिक सकता है? क्या सच्चाई इतनी भारी कीमत मांगती है? अंजलि ने अपने छोटे भाई को फोन किया और कहा, अगर तुम्हें डर लगे तो शहर छोड़ देना, लेकिन मैं नहीं रुकूंगी।
जंगल की एक पत्ती भी गिरती है तो मैं तड़पती हूं। यह मेरे लिए सिर्फ ड्यूटी नहीं, आत्मा का मामला है। और फिर कोर्ट में सुनवाई की तारीख आई। अब अंजलि को डीजी के साथ साथ मंत्री और उद्योगपतियों को भी कटघरे में लाना था। उनके खिलाफ पुख्ता सबूत थे। लेकिन क्या अदालत इस दबाव को झेल पाएगी? क्या इंसाफ वाकई एक दिन सच्चाई की जीत बन पाएगा? अदालत की उस सुबह का माहौल कुछ अलग था। बाहर हजारों की भीड़ जमा थी। छात्रों से लेकर किसानों तक, पर्यावरणविदों से लेकर आदिवासी समुदाय तक, सबके हाथों में पोस्टर थे। हम एसपी मैडम के साथ हैं, जंगल नहीं कटने देंगे, वर्मा गिराओ, जंगल बचाओ। और अंदर न्याय की सबसे पवित्र जगह पर खड़ी थी एसपी अंजलि सिंह, एक महिला जो अब सिर्फ वर्दी में अफसर नहीं, जनक्रांति का चेहरा बन चुकी थी। क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक थप्पड़ से शुरू हुई कहानी इतनी दूर तक पहुंच जाएगी? क्या कोई सोच सकता था कि जंगल के पेड़ सिर्फ धरती को नहीं, व्यवस्था को भी बचा सकते हैं? कोर्ट में जब जज साहब ने डीजी आलोक वर्मा से सवाल किया, क्या आप वीडियो की सत्यता को स्वीकार करते हैं, तो पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। वर्मा ने सिर झुकाया और कहा, मैंने वही किया जो मुझसे पहले कई लोग करते आए। मैं अकेला नहीं हूं, मंत्री साहब भी इस सब के पीछे हैं और ठेकेदार सिर्फ मोहरे थे। मुझे सिस्टम ने ही सिखाया था कि जंगल पैसे का खजाना है। इतना कहकर वर्मा रोने लगे। कोर्ट में बैठे अफसर हैरान थे, लेकिन अंजलि शांत थी। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन सिस्टम अगर साफ नहीं हुआ तो हर पीढ़ी इसी दलदल में डूबेगी। जज साहब ने वर्मा, उस मंत्री और 3 ठेकेदारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B षड्यंत्र, 409 सरकारी संपत्ति में धोखाधड़ी, 201 सबूत मिटाना, 13 1D भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया। वर्मा को तुरंत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और मंत्री को विशेष जांच टीम के समक्ष पेश होने का आदेश मिला। क्या यही कहानी खत्म हो जाती है? नहीं, अब असली बदला पूरा होना था। एसपी अंजलि ने अगले दिन जंगल क्षेत्र का एक विशेष दौरा किया। इस बार उनके साथ कोई कैमरा नहीं था, कोई पत्रकार नहीं, सिर्फ वे, उनकी टीम और वह जख्मी पेड़ जिनकी छाल अब भी दर्द में फटी हुई थी। वह हर उस जगह गई जहां पेड़ कटे थे। उन्होंने अपनी फोर्स के साथ मिलकर वहां वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। हर पेड़ के नीचे एक बोर्ड लगाया गया, यहां इंसाफ जीता था। अंजलि जानती थी कि बदले की सबसे सुंदर भाषा निर्माण है। जहां अत्याचार हुआ हो, वहीं न्याय की जड़ें बोई जानी चाहिए। उसी दिन मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश आया, एसपी अंजलि सिंह को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य सेवा पदक और विशेष पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। उनका ट्रांसफर रद्द किया जाता है और उन्हें पूरे राज्य की वन सुरक्षा इकाई का प्रभारी बनाया जाता है। यह वही सरकार थी जो पहले उन्हें ट्रांसफर कर रही थी, लेकिन अब जनता का दबाव और अदालत की निगरानी ने पूरा परिदृश्य बदल दिया था। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चाई को रास्ता नहीं मिलता तो वह अपना रास्ता खुद बनाती है? वही रास्ता अंजलि ने जंगलों के बीच से बनाकर पूरे सिस्टम तक पहुंचाया था। जंगलों में अब अवैध कटाई लगभग खत्म हो चुकी थी। एसपी अंजलि ने नई पहल शुरू की, जंगल प्रहरी योजना, जिसमें आदिवासी महिलाएं और ग्रामीण युवा जंगल की निगरानी करेंगे और सीधा पुलिस मुख्यालय से जुड़े रहेंगे। और उसी साल जब मानसून आया और पहली बारिश की बूंदें उन नए लगे पौधों पर गिरी, तो अंजलि ने आकर मिट्टी को छुआ और कहा, अब यह जंगल सिर्फ लकड़ी का ढेर नहीं, इंसाफ की मिट्टी बन चुका है। मीडिया चैनलों पर डॉक्यूमेंट्री बनी, एक थप्पड़ जिसने सिस्टम बदल दिया। स्कूलों और यूनिवर्सिटी में अंजलि की कहानी पढ़ाई जाने लगी और हजारों लड़कियां अब यह सपना देखने लगी,
हम भी अंजलि बनेंगी। लेकिन अंजलि जानती थी कि यह लड़ाई खत्म नहीं हुई। एक रिपोर्टर ने पूछा, मैडम क्या अब आप संतुष्ट हैं? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तक हर पेड़ को जीने का हक नहीं मिल जाता और हर अफसर को यह एहसास नहीं हो जाता कि वर्दी सेवा है, शान नहीं, तब तक यह लड़ाई जिंदा रहेगी। दोस्तों, आप लोग यह कहानी कहां से सुन रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी, अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जहां भी रहें हमेशा सुरक्षित और शांति से रहें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है जिसे आप दुनिया के साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें जरूर सुनाएं। हमें आपकी कहानियां सुनना और सभी के साथ बांटना बहुत अच्छा लगेगा।